हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद फुजुशी। आवर अनफिनिश स्टोरी का पार्ट 3 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सारे जूनियर्स वांग जी के साथ नाइट हंट पर गए हुए थे। वो लोग ईलिंग के पास एक विलेज में लिविंग कॉर्प्स से फाइट कर रहे थे। उनकी हंटिंग हो जाने के बाद वांग जी सबसे कहता है, अब एक इन ढूंढो नाइट स्टे के लिए, ताकि सब लोग रेस्ट कर सके। उइंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो वांग जी के पास जाके कहता है, गगा ये बहुत मज़ेदार था, हम फिर कब नाइट हंट पर आने वाले हैं? वांग जी कहता है, हम अभी 2 दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं। एक और विलेज को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, तब तो और भी मज़ा आएगा। आपको पता है, मैंने पहली बार लिविंग कॉर्प्स के साथ फाइट किया है। फिर वो चलते चलते अचानक वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, गगा मैंने कैसा किया? वांग जी खुद को विंग से टकराने से बचाता है और कहता है, अच्छा था और बेहतर हो सकता है। विंग कहता है, मुझे पता था आप मुझे सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट तो बिल्कुल नहीं देने वाले। तभी पीछे से जिंगी कहता है, तुम हंगवंग जुन को बॉदर करना कब बंद करोगे? विंग जिंगी की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, तुम चुप रहो। अगर उन्हें लगता मैं उन्हें बॉदर कर रहा हूँ तो वो खुद मुझे मना कर देते। फिर वो वांग जी की तरफ देख के कहता है, मैंने सही कहा ना गगा? वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता। विंग अभी भी वांग जी की सामने सामने उल्टा ही चल रहा था। तभी उसके पीछे से डॉग्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इससे पहले कि विंग डर के भागता, वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसके सामने आ जाता है और कहता है, मेरे पीछे रहो। विंग भी डरते हुए वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जिंगी से कहता है, वहाँ जाकर देखो और डॉग्स को वहाँ से भगाओ। फिर वो विंग की तरफ देख के कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन विंग को फिर से कुछ विजुअल्स आने लगते हैं और वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। वो नीचे गिरने ही वाला था कि वांग जी उसे पकड़ लेता है। तभी सिजुई आके कहता है, हंगवंग जुन हमें इन मिल गया है। वांग जी विंग को अपने आर्म्स पर कैरी करता है और सबके साथ इन में आ जाता है। वो विंग को एक रूम के बेड पर लेटा देता है और सिजुई से कहता है, सिजुई किसी फिजिशियन को ढूंढ के लेके आओ। सिजुई जिंगी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी बाकी सब जूनियर्स से कहता है, तुम सब अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करो। वो जिनलिंग से भी कहता है, तुम भी जाओ, मैं विंग के पास रहूँगा। तो जिनलिंग भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिजुई और जिंगी वापस आके कहता है, हंगवंग जुन हमें कोई भी फिजिशियन नहीं मिला। इस विलेज में ज़्यादा लोग नहीं हैं। सब लोग लिविंग कॉर्प्स के डर से विलेज छोड़ के चले गए हैं। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वो उन दोनों से कहता है, तुम लोग अपने रूम में जाके रेस्ट करो। सिजुई वांग जी से कहता है, नेक्स्ट रूम आपका है। फिर वो दोनों वांग जी को नोट करके रूम से चले जाते हैं। वांग जी विंग को अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश करता है, पर विंग की बॉडी वांग जी की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिजेक्ट कर देता है। वांग जी सोचने लगता है, विंग का री इनकारनेशन हुआ है, उसके पास एक न्यू गोल्डन कोर भी है, तो क्यों उसकी बॉडी ने मेरी एनर्जी को रिजेक्ट कर दिया? तभी धीरे धीरे विंग को होश आने लगता है। वो उठ के बैठने की कोशिश करता है। वांग जी उसकी हेल्प करता है और उसे पानी पिलाता है। फिर वांग जी पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। फिर वो कहता है, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है। वांग जी पूछता है, तुम्हें अचानक क्या हुआ था? विंग कहता है, आज भी मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हुआ जैसे ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। वांग जी पूछता है, क्या हो चुका है? विंग कहता है, मैंने देखा मैं बहुत छोटा था और एक पर्सन ने मुझे ऐसे ही डॉग से बचाया था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से आशियन कह के बुलाया था, पर यह सब मेरे साथ कभी नहीं हुआ। फिर मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है? वांग जी को समझ आ गया था विंग जिस पर्सन की बात कर रहा है वो जियांग फैंगमियन है। वांग जी विंग से कहता है, तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारे सर का पेन ठीक हो जाएगा। विंग कहता है, गगा आप भी जाके रेस्ट कीजिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी बस कहता है और विंग के रूम से चला जाता है। अगले दिन सुबह जिनलिंग, जिंगी और सिजुई तीनों विंग के रूम में आते हैं। जिनलिंग कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तभी जिंगी कहता है मुझे नहीं पता था कोई डॉग से इतना भी डर सकता है कि बेहोश ही हो जाए। विंग उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहता है तुम्हें तो मैं। तभी सिजुई कहता है जिंगी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर वो विंग से कहता है हांगवांग जून नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम ब्रेकफास्ट करने के बाद दूसरे विलेज के लिए निकलने वाले हैं। फिर वो चारों एक साथ नीचे आते हैं। वांगजी विंग से पूछता है क्या अब तुम ठीक हो? विंग स्माइल करके कहता है गगा क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी? चिंता मत कीजिए अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जिंगी सिजुई की कान पर विस्पर करके कहता है देखा ये फिर से शुरू हो गया। फिर वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं फिर दूसरे विलेज के लिए निकल जाते हैं। उस विलेज में उनकी हंटिंग हो जाने के बाद जब वो लोग उस विलेज से वापस लौट रहे थे तभी कुछ गांव वाले विंग को देख के बहुत डरने लगते हैं और उसे ईलिंग पैट्रियक कह के बुलाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। ईलिंग पैट्रियक लौट आया है, उसी की वजह से हमारे गांव पर कॉर्प्स के हमले हो रहे हैं। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वांगजी के पास जाके कहता है गगा ये सब लोग मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं और ये ईलिंग पैट्रियक के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? जिनलिंग कहता है ये सब लोग तुम्हें ईलिंग पैट्रियक समझ रहे हैं। विंग कहता है क्या? जिनलिंग कहता है तुम चिंता मत करो तुम ईलिंग पैट्रियक नहीं हो सकते और अगर तुम ईलिंग पैट्रियक होते तो अब तक मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार चुका होता। वांगजी तुरंत विंग को अपने पास पुल करता है और जिनलिंग से कहता है ऐसा सोचना भी मत। जिनलिंग कहता है हांगवांग जून अगर ये सच में ईलिंग पैट्रियक है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा क्योंकि उस ईलिंग पैट्रियक की वजह से ही मेरे माता पिता की मौत हुई थी। तभी विंग कहता है जिनलिंग ये सब तुम क्या कह रहे हो? जिनलिंग कहता है अब मुझे समझ आ रहा है सब तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं क्योंकि तुम उस ईलिंग पैट्रियक की जैसे दिखते हो। विंग कहता है इसका मतलब क्लान लीडर जियांग मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि मैं उस ईलिंग पैट्रियक के जैसे दिखता हूँ जिसकी वजह से उनकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की मौत हुई थी। अगर ऐसा ही है तो उन्होंने मेरा नाम उसके नाम पर क्यों रखा है? मुझे बचपन से बड़ा क्यों किया है? मुझे अपने क्लान का हेड डिसिपल क्यों बनाया है? जिनलिंग कहता है अब तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ। विंग परेशान होते हुए कहता है आज कल मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? वांगजी कहता है विंग शांत हो जाओ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी जिंगी कहता है हाँ तुम्हारे जैसा एक पर्सन जो एक डॉग से इतना डरता हो वो ईलिंग पैट्रियक कैसे हो सकता है? तभी वांगजी जिंगी की तरफ देखता है और जिंगी बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर वो सब लोग क्लाउड रेसेस वापस आ जाते हैं। एक दिन बाद वांगजी रैबिट्स के पास था तभी विंग वहाँ आता है। वो कहता है अच्छा हुआ आप यहीं पर हो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वांगजी कहता है क्या पूछना था? विंग कहता है आपने उस दिन कहा था जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके कहने का मतलब मैं था कि ईलिंग पैट्रियक थे। वांगजी कहता है दोनों। विंग कहता है इसका मतलब आप ईलिंग पैट्रियक को जानते थे? वांगजी बस नोट करता है। फिर वो सोचता है मैं तुम्हें आज भी जानता हूँ विंग, बस तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। विंग कहता है इसका मतलब लोगों को लगता है मैं ईलिंग पैट्रियक हूँ इसीलिए लोग मुझसे नफरत करते हैं, पर आप मुझसे नफरत नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है मैं ईलिंग पैट्रियक नहीं हूँ, है ना? वांगजी कुछ नहीं कहता। फिर विंग पूछता है या फिर आपको लगता है ईलिंग पैट्रियक निर्दोष थे? वांगजी अभी भी कुछ नहीं कहता। अब विंग कहता है ठीक है अब मैं ईलिंग पैट्रियक के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस एक क्वेश्चन और। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है ये रैबिट्स आपको किसने गिफ्ट दिया था? वांगजी कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो? विंग थोड़ी देर चुप रहता है फिर कहता है क्योंकि मुझे उनसे जेलसी हो रही है। वांगजी कहता है पर क्यों? विंग कुछ नहीं कहता, बिल्कुल चुप हो जाता है। वांगजी उसका नाम लेता है विंग। तभी विंग ब्लश करते हुए कहता है क्योंकि विंग को लान और गगा पसंद है। वांगजी शॉक होकर विंग का नाम लेते हुए कहता है विंग तुम। इससे पहले कि वांगजी और कुछ बोलता विंग फिर से कहता है हाँ क्योंकि विंग को गगा पसंद है। विंग नहीं चाहता गगा को कोई और गिफ्ट दे।
वांग जी विंग से कुछ कहने ही वाला था, तभी उसे जियांगचैंग की बातें याद आती है। महागुरु ने कहा था विंग का सोल विंग के सोलमेट के पास है। इसका मतलब अगर मैं विंग का सोलमेट होता तो अब तक विंग को सब कुछ याद आ जाता। अचानक वांग जी को अपने चेस्ट पर बहुत पेन फील होता है। उसे डिजी फील होने लगता है। वो विंग से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। विंग कहने लगता है, क्या मेरा कन्फेशन इतना बुरा था? फिर वो पाउट करते हुए उन रैबिटों से कहता है, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मैं तुम लोगों को पका के खा जाऊंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उस दिन के बाद से वांग जी एक बार भी विंग से नहीं मिलता है। विंग को भी वांग जी कहीं दिखाई नहीं देता है। एक हफ्ते के बाद एक दिन विंग लैन सिचन से मिलने जाता है। वो सबसे पहले वांग जी के बारे में पूछता है। जेबो जुन, क्या आपको पता है हांगवांग जुन कहाँ है? मैंने उन्हें एक हफ्ते से नहीं देखा है। क्या वो बीमार है? सिचन कहते हैं, मास्टर वे वांग जी अपने रूम जिंगशी में है और वो बिल्कुल ठीक है। आप टेंशन मत कीजिए। क्या आपको वांग जी से कुछ कहना था? विंग कहता है, कहना नहीं था, कह दिया है। शायद इसीलिए वो मुझसे नाराज है। सिचन कहते हैं, मास्टर वी, आपने वांग जी से ऐसा क्या कहा है जो वांग जी आपसे नाराज हो गया है? विंग हेजिटेट करते हुए कहता है, मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। सिचन शॉक होते हुए कहते हैं, क्या? विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो अपना सर नीचे कर लेता है। सिचन थोड़ी देर विंग की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं, मास्टर वे, आपको ऐसे ही ये बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। विंग कहता है, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। मैं सच में उन्हें पसंद करता हूँ। सिचन विंग से कहते हैं, क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? विंग कहता है, जेबो जुन, मुझे पता है और मुझे लगता है हांगवांग जुन इसीलिए मुझसे नाराज हो गए हैं। सिचन कहते हैं, मास्टर वे, आप चिंता मत कीजिए, मैं वांग जी से इस बारे में बात करूंगा। विंग कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस उनसे इतना कहना, अगर मेरी वजह से वो हर्ट हुए हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और सिचन जिंगसी में जाते हैं वांग जी से मिलने। वांग जी रूम में मेडिटेट कर रहा था। सिचन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी, क्या तुम ठीक हो? वांग जी कुछ नहीं कहता। सिचन कहता है, मुझे मास्टर वे ने कहा, उन्होंने तुमसे क्या कहा है? और उन्होंने कहा, अगर तुम उनकी बातों से हर्ट हुए हो तो उसके लिए तुम उन्हें माफ़ कर दो। वांग जी सिचन की तरफ देखता है। सिचन कहता है, वांग जी, क्या तुम इस बात के लिए मास्टर वे से सच में नाराज़ हो? वांग जी कहता है, भैया, मैं उसका सोलमेट नहीं हूँ। उसका सोल मेरे पास नहीं है। सोल के बिना उसे कुछ याद नहीं आएगा। मैं भी नहीं। सिचन कहता है, वांग जी, तुम चिंता मत करो। हम किसी और तरीके से उनकी यादें वापस लाने की कोशिश करेंगे। वांग जी कहता है, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। उस सोल के बिना वो पहले का विंग नहीं होगा। जिससे मैं ये कह के वांग जी चुप हो जाता है। सिचन कहते हैं, मुझे पता है वांग जी, और इसी वजह से मुझे लगता है तुम ही मास्टर वे के सोलमेट हो। हमें कुछ दिन और वेट करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, उन्हें ज़रूर सब कुछ याद आ जाएगा। वांग जी कहता है, भैया, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? सिचन कहता है, वांग जी, अगर मास्टर वे का सोल उनके सोलमेट के पास है तो उसे बाहर लाने की कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, और हमें अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। हमें इस बारे में जानना होगा। क्यों ना तुम लाइब्रेरी में चेक करो? वांग जी बस नोट करता है। अगले दिन ईटिंग हॉल में जिंगी सिजुई से कह रहा था, क्या तुम्हें लगता है हांगवांग जुन ठीक होंगे? वो एक हफ्ते से जिंगसी से बाहर नहीं आए हैं। सिजुई कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। विंग उनकी बातें सुन के सोचने लगता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता था मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ये बात कहने से वो इतने नाराज़ हो जाएंगे। अब तो मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। उस दिन पेट्रोलिंग की ड्यूटी वांग जी का था। विंग वांग जी से मिलने रात को कोर्टयार्ड में जाता है, पर वो देखता है वहाँ कोई और पर्सन था। विंग सोचता है, तो आप यहाँ भी नहीं हो।
विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर वो अपने रूम में वापस आ जाता है। तभी जिनलिंग उसे कहता है, तुम आज रात को फिर से बाहर गए थे। विंग उसे कोई जवाब नहीं देता और जाके सो जाता है। ओके, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।